नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आज का जो क्लासेस होगा वो अब होगा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। आखिर एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स में हम भी इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी क्या करते हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर आवर फूड। ठीक है, मतलब वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द फूड बाय आवर सेल्फ। अगर हम लोग अपने बॉडी से ही, क्लोरोफिल की मदद से हम लोग अपने बॉडी के अंदर ही खाना नहीं प्रोड्यूस करें। That's why in the science language we all are considered in a animal form. Okay. अब आते हाँ। हैं कि आखिर जो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, डू यू रिकॉल, जैसे बेसिकली हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, और आपने सर्कुलेशंस और किस तरीके से हम रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे हम लोग जो है अपना मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल होता है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा है। सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, किडनी का जो सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम, उन सब के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, दिस प्रोसेस और ये जो प्रोसेस है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। खाना पीना, सांस लेना, एक्सक्रीट करना, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करना, ये सारे प्रोसेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति के लिए और हर एक एनिमल्स के लिए भी। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हमने प्लांट के रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा था, किस तरीके से प्लांट जो होते हैं अपनी जैसे यंग वंस जनरेट करते हैं। पॉलिनेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब बहुत जो जैसे कीटे होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, खासकर मधुमक्खियां, जब मेल फ्लावर से उड़कर फीमेल फ्लावर के ऊपर जाती है, तो उनके बॉडी पे जो पोलन ग्रेन चिपक जाता है, येलो येलो पार्ट जो होता है फ्लावर के ऊपर, तब वो पोलन ग्रेन क्या होता है, फीमेल के ओवम का पार्ट में गिरता है और वो फीमेल फ्लावर के ऊपर, और वहां से वो फ्रूट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से वो हाँ। फ्रूट बीज होती है, और उस बीज से को हम वापस प्लांट करते हैं और वो एक नए प्लांट के फॉर्म में जनरेट होता है। ओके, तो प्लांट के हाँ। प्रोसेस में ऐसे रिप्रोडक्शन सिस्टम्स होते हैं। हम प्लांट के स्टीम को कट करके भी हम लगा सकते हैं, प्लांट के फ्लावर पार्ट से भी ग्रो होता है, और प्लांट के लीव्स जैसे ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम के पत्तों के थ्रू भी वो एक नए प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैव नो हैड नो रिप्रोडक्शन। अगर सिंपल फैक्ट है, अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो, ठीक है, साक्षी कहाँ है? साथ हाँ, तो अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ जो होती है वो रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज एक पीरियड में खत्म होते जाता है। तो रिप्रोडक्शंस भी हमारे लिए एक अपने जैसे यंग वंस जनरेट करना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कैट अगर है तो वो बूढ़ी होगी, एक पीरियड में वो खत्म हो सकती है, लेकिन उसके बाद उसका अगर वो सारी कैट्स खत्म हो जाएंगे तो कोई तो चाहिए ना उसके स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके बेबी, फिर वो बेबी आगे पेरेंट्स बनते हैं। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारा जो लाइफ साइकिल है वो अर्थ पे कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, एंड यू विल रियलाइज दैट द रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ensure द कंटिन्यूअस सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स एंड जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस ग्रो हो सके। ठीक है, इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति का, और जेनरेशन बाय जेनरेशन वो लाइफ प्रोसेस ग्रो हो सके। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस। पे चलो, अब आते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस तरीके का, कैसे कैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। ये भी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि यू मस्ट हैव सीन दैट द यंग वंस वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न, एंड जैसे बहुत सारे डॉगी के बच्चों को देखते होंगे, कैट के बेबी देखते होंगे, आप काऊ के बेबी को देखते होंगे। एंड कैन यू टेल हाउ चिक एंड कैटरपिलर आर बोर्न? अगर क्या आप बता सकते हो चिक कैसे बॉर्न होता है? चिक का बॉर्न अंडों के अंदर से होता है, अंडे के अंदर वो जनरेट होता है। कैटरपिलर कैसे जनरेट होता है? बटरफ्लाई क्या होता है? बटरफ्लाई जो होते हैं अपने एग्स को किसी पत्ते पर, खासकर साइट्रस पत्तों पे वो डालते हैं,
और वो एक बाद में मेच्योर होके एक कैटरपिलर, एक रेंगने वाले कीड़े बनते हैं, ठीक है। वो कीट जो होते हैं जब एक अपना पीरियड, वो जितना भी खाना होता है, पत्ते होते हैं जो भी उसमें अपने इन्वॉल्व होते हैं, और वो फिर एक जगह पे अपने आप को चिपका देते हैं। और बाद में कुछ पीरियड, लगभग 10 दिनों के बाद, अप्रोक्स 10 से 12 दिनों के बाद, उसमें से एक बटरफ्लाई भी फॉर्म होता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे बताया, दिखाया कि कैसे बटरफ्लाई निकलता है कैटर वो अपने प्यूपा के अंदर से, राइट। And हाँ। do you think that these young ones, it looks the same before they were born as they do now? अगर हम कैटरपिलर जो बाद में बटरफ्लाई बन जाते हैं, जब शुरुआत में जब वो जन्म लेते हैं, तो क्या वो पहले जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं? वो चेंज होते हैं, ठीक है। एंड अब आते हैं, जस्ट एज इन प्लांट देर आर टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। किसका? ठीक है, अगर प्लांट उठाया देखिए, जस्ट एज इन प्लांट देयर आर टू modes by which animal reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. ये sexual reproductions होते हैं और asexual reproductions होते हैं। कट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? कि सेक्सुअल ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन चैप्टर क्लास, बेसिकली जो वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिससे एक नए ऑफस्प्रिंग जन्म लेते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स में हमारे मम्मी पापा दोनों आपस में जब ये मिलते हैं, तब जाके उनके एक नए यंग वंस जैसे बच्चे जनरेट होते हैं, आप जैसे जनरेट होते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इसी इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कैन यू नेम दिस पार्ट द एनिमल्स ऑल्सो? जैसे मेल एंड फीमेल से जैसे हम लोग प्लांट के बारे में देखा था कि प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर का पोलन ग्रेन जब फीमेल फ्लावर के ऊपर गिरता है तो वो पोलन को एब्जॉर्ब करती है, और वो उसके बाद वो फ्रूट जेनरेट होता है, इसके बारे में हमने बताया था, राइट। उसी हाँ। तरीके यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उस तरीके से एनिमल में भी मेल और फीमेल जो होते हैं डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन होते हैं। लाइक प्लांट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनिमल्स आर प्रोड्यूस गैमेट्स एंड फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट में जैसे होता है कि गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और आपस में फ्यूज होने पर एक जायगोट फॉर्म लेता है, ठीक है। एंड इट इज द जायगोट, और आपस में फ्यूज होने पे क्या फॉर्म करता है? जैगोट फॉर्म होता है। और इट इज अ जैगोट विच डेवलप्ड इनटू द न्यू इंडिविजुअल। और ये जैगोट होता है जो एक नए इंडिविजुअल में, एक नए प्लांट स्पीसीज में ग्रो होता है, राइट। This type of हाँ। reproduction begin from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. Sexual reproduction किसको बोलते हैं? वो type of reproductions begin from male and female gametes is called sexual reproduction. Sexual reproductions, ठीक है। Do not pause or do not mute. Focus here. Okay. यस। I am taking out my time for you. Stupid. उसके बाद आता है वह टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं, उसके बाद एक नए ऑफस्प्रिंग जेनरेट होते हैं, उसके उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ। उसके बाद आता है लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट के ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन देम। अभी हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ह्यूमंस के जानेंगे और उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे किस तरीके से वो मतलब बच्चे जनरेट होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स द पेयर ऑफ टेस्टीज, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या इंक्लूड करते हैं? टेस्टीज के पेयर को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है? पेयर ऑफ टेस्टीज है। एक वन टेस्टीज यहाँ पर है और आपका ये अनदर टेस्टीज, ठीक है। ये पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं आपका, ओके। हाँ। और उसके बाद पेयर ऑफ टेस्टिस एंड टू स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ये स्पर्म डक्ट कहलाता है। ये पार्ट जो आपका है, ये जो पार्ट है वो आपका स्पर्म डक्ट है। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? स्पर्म डक्ट। और आपका ये जहां से आप यूरिनेट करते हो उसको हम बोलते हैं पेनिस। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं?
पेनिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म, ठीक है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? sperm. स्पर्म। और स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है? मेल गैमेट में। और वो कहाँ प्रोड्यूस, मतलब टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट जो स्पर्म होता है, ओके। और मिलियंस ऑफ Oh. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन बाय द टेस्टिस। टेस्टिस में बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, मिलियंस भी कर सकते हो, ठीक है। एंड लुक एट द फिगर 6.2। 6.2 फिगर में अगर हम गौर करें तो यहाँ पे देख सकते हो स्पर्म, एक सिंगल स्पर्म का ऐसा फेस होता है जो ऊपर में हेड पार्ट होता है, बीच में मिडिल पीसेस होते हैं, और ये टेल टेल मूव करने में हेल्प करता है फीमेल के वेजाइना में। फीमेल के जो जहां से वो यूरिनेट करती हैं, वहां से उस पार्ट में वेजाइना के थ्रू ये उनके ओवरी फेलोपियन ट्यूब में इन पहुंचता है, ठीक है, ओवरी में, ठीक है। Uh, Okay, and look at the figure 6.2, which shows the picture of the sperm. Though the sperm is very small in size, each has a head and a middle piece as a tail. देखो अगर क्वेश्चंस आता है ना आपको डिफाइन करने के लिए, तो इट्स सो सिंपल फिगर इज दिस। आप जब भी साइंस का एग्जाम दो तो हमेशा ध्यान देना है आपको कि आप फिगर बना के रिप्रेजेंट करो क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? ओके। uh, तो ये सारे फिगर ना आपको दिमाग में होना चाहिए कि फिगर में क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपके जो टीचर्स है ना वो आपको ज्यादा मार्क्स देते हैं जब आप फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करके उनको बताते हो। क्लियर है? uh, ओके। अब डज इट अपीयर्स टू बी अ सिंगल सेल इंक्लूडिंग इंडीड ईच। देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब यहाँ पे स्पर्म हैज अ सिंगल सेल, हर एक स्पर्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्स होते हैं, विच विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपाउंड, जिसमें जितने भी नीडेड कंपाउंड होने चाहिए सेल कंपाउंड, वो सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो है वो क्या होते हैं? पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ये है ओवरीज का पेयर, ठीक है। ये पेयर कहने का मतलब क्या है कि दो, ठीक है। जैसे पेयर ऑफ शूज, ठीक है, दो जोड़ा, मतलब ये दो, एक जोड़ा होता है इसमें, दो जोड़ा मतलब दो शूज होते हैं, ठीक है, शू होते हैं। तो उसी तरीके से पेयर ऑफ ओवरीज हुआ, मतलब यहाँ पे दो पार्ट होते हैं फीमेल के ओवरी पार्ट में, ठीक है। इसमें एंड ओविडक्ट्स, ये जो पार्ट हो गया इसको हम बोलेंगे ओविडक्ट। क्या बोल लेते हैं इसको? oviduct. हाँ, पेयर ऑफ ओवरीज एंड ओविडक्ट, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। एंड द यूटेरस जहां पे बेबी जो होते हैं बाद में फर्दर ग्रो होता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम यूटेरस बोलेंगे। क्लियर है? द ओवरी प्रोड्यूसेस, ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवा। ओवा मतलब हो गया यहाँ पे एग, ठीक है। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवा, ठीक है। Uh, क्या बोलते हैं उसको? फीमेल गैमेट को हम लोग क्या oh, बोलते हैं? ओवा, ठीक है। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? स्पर्म, ठीक है। क्लियर है? uh, फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं सक्षम तिवारी? ova. ओवा और एग्स, ठीक है। मेल गैमेट को बोलते हैं हम लोग स्पर्म्स, ठीक है। ओके, वेयर इज साक्षी अगेन? Uh, आई एम आस्किंग अबाउट हर। साक्षी कहाँ है? उतान रहे थे, बोले तो थे। आना तो मार खिला खाना। चलो हटो। द ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मेच्योर्ड एग, ठीक है, इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, ठीक है। देखो फीमेल के अंदर क्या होता है बेसिकली, उनके जो ओवरी में से जो है, कहाँ गया, हाँ, उनका जो ओवरी में से हर हर महीने जो होते एक एग रिलीज होता है। समझ में आया? 28 डेज के अप्रोक्स में, ठीक है।
वो एग क्या होते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब में तैरते हैं बेसिकली। और वो इसलिए तैरते हैं क्योंकि वो मतलब द डिमांड ऑफ द स्पर्म, जिससे वो फर्टिलाइज हो सके, जो मेल का जो स्पर्म है जो उनके पेनिस के थ्रू जाता है और फीमेल के वेजाइना में ही वो इंटर करता है, ठीक है। और वो बेसिकली जब यहाँ पे कोई एग होता है, जब एग कोई फ्लो हो रहा है, तो वही जो स्पर्म है वो क्या होगा, वो उस एग से फर्टिलाइज होता है, समझ में आया। और अगर क्योंकि ये प्रोसेस हमेशा नहीं होता है, तो फीमेल हर हर महीने या बहुत समय तक फर्टिलाइज नहीं होती, तो एग क्या होता है 28 डेज में वो डाई हो जाता है, और वो आसपास का जो वो ब्लड क्लॉट पार्ट जो बनाया हुआ रहता है वो फ्लो होता है। इस कारण 28 दिनों के अंदर उनका मेंसुरेशन होता है, जिसमें क्या होता है ब्लीडिंग 4 दिनों तक उनके वेजाइना के थ्रू होती है, जहां से वो यूरिनेट, क्योंकि अगर ये स्पर्म इसके पास नहीं पहुंचा, तो ये क्या होता है एक डाई हो जा मतलब एक जो होता है वो डाई हो जाता है, और इसके अंदर का जो भी ब्लड बना हुआ रहता है, वो सारे पार्ट जो होते हैं वो वेजाइना के थ्रू फ्लो होते हैं लगभग 4 दिनों तक, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे आता है ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मेच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट्स, बट ऑन वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, मतलब कोई भी ओवरी से हर महीने वो एक एग जनरेट होता है। यूटेरस इज अ पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूटेरस में। बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है सेक्शन। यूटेरस में। हाँ, यूटेरस वह पार्ट होता है जहां पे बेबी जो होता है मतलब अपना डेवलपमेंट लेता है, ठीक है। लाइक द स्पर्म द एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म सिंगल सेल होता है, एग सिंगल सेल होता है, क्लियर है। हाँ स्पर्म सिंगल सेल होता है, एक क्लियर सेल होता है। एंड लाइक द स्पर्म द एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म के जैसे ही एग भी जो है सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। और एक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं एक पार्ट में, ओके। हाँ अब यहाँ पे बोल रहा है बूजो रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ द एग इज इन एनिमल वेरीज। द एग में बी वेरी स्मॉल इन अ ह्यूमन, मच लार्जर इन द हेन। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट, ठीक है। बेसिकली ह्यूमन के अंदर का जो एग होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन जो एग के अंदर का जो होता है, हेन के अंदर का जो एग होता है वो बड़ा होता है। और ऑस्ट्रिच के अंडे और भी बड़े होते हैं, सबसे लार्जेस्ट एक ऑस्ट्रिच का होता है। अब आता है फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजिंग क्या होता है उसके बारे में तो मैंने बताया ही है। फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिससे मेल स्पर्म जब फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज होता है, क्लियर है। हाँ मान लो ये एग है और एग के साथ वो फर्टिलाइज हो रहा है मेल स्पर्म, ओके। तो इसी जिससे क्या होता है जब फर्टिलाइज होता है न्यूक्लियस के साथ ये मिल जाता है स्पर्म, तब क्या होते हैं ये मतलब वो बेबीज में डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आता है द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म्स एंड ओवम, ठीक है। मतलब पहला स्टेप जो होता है प्रोसेस ऑफ द स्पर्म में, प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन में, वो होता है आपका स्पर्म एंड ओवियम एंड एंड ओवियम रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ। पहला स्टेप क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवियम। पहला स्टेप क्या होता है, फ्यूजन ऑफ फ्यूजन। स्पर्म एंड ओवियम, ठीक है। ओवियम और स्पर्म का फ्यूज करना। ये स्पर्म है जो फीमेल के ओवरी में इंटर किया, मतलब जो आपके फेलोपियन ट्यूब के पास, मतलब ओवरी में इंटर किया, आई मीन, ठीक है। और वहां पे जब वो इंटर करता है और जो एग रिलीज जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है उससे वो फ्यूज करता है, क्या करता है वो, फ्यूज करता है, फ्यूज। ठीक है। एंड व्हेन स्पर्म्स कम्स इन कांटेक्ट विथ एन एग, जब स्पर्म जो होता है एग के कांटेक्ट में होता है, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द, क्योंकि क्योंकि जब मतलब मेल और फीमेल के अंदर जब मिलन होती है, बेसिकली जब वो आपस में मिलते हैं, बेसिकली क्या होते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फीमेल के वेजाइना में इंटर करती है, ठीक है, करता है, ठीक है। और उसमें से एक स्पर्म्स जो होते हैं जो फीमेल के एग के साथ फ्यूज होता है, ओके। सच फ्यूजन ऑफ हाँ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड
फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, मतलब एग और स्पर्म का जो फ्यूजन कहलाता है उसको हम फर्टिलाइजेशन, जब वो फ्यूज हो जाता है तो जो एक जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, उसको हम फ्यूज फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूजेस इनटू फॉर्म अ सिंगल, क्योंकि आपका क्या कहते हैं, स्पर्म भी सिंगल सेल है, फीमेल एग भी सिंगल सेल है, और जब आपका स्पर्म जो होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस जो होता है आपस में मिलते हैं तो वो एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, समझ में आया। और दिस इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, जिसकी वजह से जो एग जो फर्टिलाइज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल के अंदर वो क्या फर्टिलाइज होता है, जाइगोट, वो जाइगोट बन जाता है। जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको क्या बन जाता है, वो जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट, ठीक है। हाँ। ओके, देखो इस तरीके से जैसे बहुत सारे स्पर्म्स जो होते हैं इस एग पे अटैक करते हैं, और एक स्पर्म जो होता है वो जाके न्यूक्लियस से मिलता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। एंड यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट जो होता है एक नए व्यक्ति का, एक नए इंडिविजुअल का बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, ठीक है। हम लोग भी कभी ना कभी एक जाइगोट हुआ रहे होंगे, ठीक है। हमारी भी शुरुआत एक जाइगोट से हुई होगी, ओके। अब आते हैं, हाँ। जब न्यूक्लियस फ्यूज करता है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म ऑफ द फादर सेल। वह प्रोसेस क्या होता है, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑफ एग सेल, मम्मी का जो एग सेल को मीट करना किससे, पापा के एग सेल से, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म ऑफ द फादर्स एग सेल्स, ठीक है, father sperm cell, ठीक है। एंड सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टर्स, इसी कारण जो नया इंडिविजुअल होता है वो उसमें अपने पापा का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और मम्मी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आप सो के पढ़ रहे हो, जब ये प्रोसेस होता है आपका, जब क्या कहते हैं, जब एक फॉर मतलब क्योंकि मम्मी और पापा पापा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्पर्म्स उनके इनहेरिट होता है, और मदर का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेबी में फॉर्म होता है, क्लियर है। हाँ। एंड लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर, देखो बेसिकली कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि इफ यू सी माई लेग फिट, मतलब अगर आप मेरे फिट को देखोगे तो मेरे जो मतलब अंगूठे के बगल वाले उंगली है ना वो लंबे हैं, मेरे पापा के भी लंबे हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मतलब उनका जो इनहेरिट किया हुआ है मेरे बॉडी का ये पार्ट में, ठीक है। हाँ। ओके, उसके बाद आता है, और मम्मी का हाइट सिमिलर हाइट, मेरा हाइट, बादल का हाइट मतलब पापा का हाइट के सिमिलर हाइट, कहीं ना कहीं फैमिली का मतलब वो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाया है, ठीक है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, वह फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमारा मतलब इंसान के अंदर जो जाइगोट फॉर्म होता है वो मदर के उम्ब में फॉर्म होता है, इस कारण वो क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या कहलाएगा सक्षम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs in many animals including human, cow, dogs and hens। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, तुमको फिगर दिख रहा है ना सक्षम, जो मैं पढ़ा रही हूँ बुक तो दिख रहा है ना चैप्टर का। यस। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड हेन में होता है, ठीक है। अब आते हैं ये आई, हाँ। यू मे विल बी सरप्राइज टू नो दैट द मेनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। हाँ ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी कि कैसे, कुछ फ्रॉग के बारे में मैंने बताया था कि फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन के बॉडी के आउटर पार्ट में होता है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी। लेकिन यहाँ पे एक आईवीएफ के बारे में है, इन वेस्ट्रो
फर्टिलाइजेशन। इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो कभी कभी कुछ मदर जो होती इन वाटर, जिसको लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि कोई बेबी बाहर में टेस्ट ट्यूब में जनरेट होके बाहर में जन्म लिया, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होता है कि कभी जब मदर और फादर जो होते हैं जिनको चाइल्ड चाहिए होता है, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते। उनको मतलब उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो फर्टिलाइजेशन का नहीं हो पाता है। इन केस में क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, मदर के एग को बाहर निकालते हैं और फादर के एग को स्पर्म आई मीन फादर के स्पर्म को बाहर निकालते हैं और उसको फर्टिलाइज कराते हैं बाहर में, ठीक है। जब वो चीज सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो जाता है, तब उस जायगोट जब वो बन जाता है, उस जायगोट पार्ट को मदर के ऊम्ब में वापस डालते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, ठीक है। इसका मतलब ये, और हाँ वो बेबी मदर के गर्भ में ही डेवलप्ड हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि बाहर में डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है। वो मदर के ऊम्ब में ही डेवलप्ड हो रहा होता है, ठीक है। और हाँ कहीं ना कहीं लेकिन जो मतलब, लेकिन इस केस में जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि माँ और पापा जो मिलते हैं, मदर फादर मिलते हैं, तब जाके एक बेबी जनरेट हो रहा है उनके, मतलब वो उनका अपने इंटरनली जनरेट हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि फादर के स्पर्म और मदर के एग्स को बाहर निकाल के उनको फर्टिलाइज करेंगे, और उसके बाद उसको मतलब मदर के ओम्ब में वापस इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जिससे जो बेबी होता है मम्मी के गर्भ में ही डेवलप्ड होता है, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन बाहर में हुआ रहता है, ठीक है। ओके, हाँ। तो इसको हम बोलते हैं आईवीएफ, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं। IVF in vitro fertilization. ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इन केस, इन सच केस डॉक्टर, जैसे कि कभी जब भी मदर बेयर बेबी नहीं कर पाते, या फादर जो होते हैं में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेश एग, मम्मी के फ्रेश एग को कलेक्ट करते हैं, पापा के फ्रेश स्पर्म को कलेक्ट करते टुगेदर इन फ्यू आवर्स एंड आईवीएफ एंड फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर में फर्टिलाइज करते हैं। इन केस फर्टिलाइज जो अकर्स, जो डाई फिर जायगोट को फिर वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, मतलब टू डेवलप फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक डेवलप करने में अलाउ करते हैं। एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर यूटेरस, मदर की यूटेरस जहाँ पे बेबी फॉर्म होता है, ग्रो करता है, फर्दर डेवलप करता है, उस जगह पे उनको प्लेस किया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस, एंड पूरा जो डेवलपमेंट होता है बेबी का, वो मदर के अंदर ही, मदर के यूटेरस में ही डेवलप्ड होता है। एंड बेबी एंड इज बोर्न लाइक एन अनदर बेबी, अदर बेबी, बेबीज born टुगेदर, दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका मतलब इस टेक्निक से होता है, इस ऐसे बेबी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का नहीं कि पूरी जिंदगी वो 9 महीने वो टेस्ट ट्यूब बाहर में डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं, वो मम्मी के गर्भ में ही डेवलप होता है। द टर्म्स इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। हाँ, इस टर्म को बेसिकली लोग मिसलीड करते हैं, लोगों को मानना होता है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में शायद ग्रो हो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके। जैसे अब हाँ फ्रॉग का जो, जैसे हमने देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है कि जो मेल फीमेल फ्रॉग होती हैं, वो किसी भी नदी या किसी भी स्ट्रीम, ये सब एरियाज में वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो होते हैं, वो मतलब जस्ट दे देती हैं, ठीक है, बाहर पानी के अंदर, ठीक है। और अंडर द हेन्स एग्स, ठीक है, एंड फ्रॉग्स एग्स नॉट कवर्ड विद द सेल, एंड इट इज कम्प्लीटली वेरी डेलिकेट, ठीक है। And the layer of the jellyfish hold the eggs together and provide protection to the, जो jellyfish का भी egg जो होता है वो लेयर वाइज होती है, वो जेली जेली जैसा होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एज द एग आर लेड, द मेल डिपोजिट देयर स्पर्म ओवर देयर, क्योंकि एग जो होता है बाहर में लेड किया हुआ है, तो मेल फ्रॉग आता है तो वो उसके ऊपर एग्स को डिपोजिट कर देता है, ठीक है, अपने स्पर्म को डिपोजिट कर देता है। एंड ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल, स्पर्म में लॉन्ग टेल होता है, और हर स्पर्म जो होता है रेंडमली इधर उधर पानी में तैरता है, ठीक है।
और जिसकी वजह से क्या होता है, द स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द एग, जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं एग्स के कांटेक्ट में आते हैं, एंड दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब बाहर में, ऐसा नहीं कि मदर मतलब मदर फ्रॉग और फादर फ्रॉग को मिलना पड़ रहा है, उस मदर फ्रॉग पहले ही अंडे दे दी है, फादर फ्रॉग उसके ऊपर मतलब पानी के ऊपर अपने स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, स्पर्म रेंडमली टच कर मूव करता है, अगर वो एक से मिला तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, समझ में आया, और वो जायगोट फॉर्म हो हाँ। जाता है फिर यहाँ पे। एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन इन विच द fusion of the male frog and male and female gamete takes place outside the body, फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, फीमेल के बॉडी के बाहर में सारे फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन बेसिकली फिश और स्टार फिश फ्रॉग ये सब में देखने को मिलता है, क्लियर है? हाँ। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट जो होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर सेक्शन? यस। ओके, बाय। उसको रिवाइज करना। बाय। ठीक है। ओके।